नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर भोजपुर से, जहां एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक ने सिविल कोर्ट परिसर के पास से बाइक की चोरी की थी, लेकिन उसमें लगे जीपीएस से बाइक के लोकेशन का पता चल गया और युवक को पकड़ लिया गया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। आरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई की और पुलिस के आने के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और महज एक आरोप में युवक की पिटाई की गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ युवक पर टूट पड़ी है। शराबबंदी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग तस्करों को शह देते हैं और धंधा ध्वस्त होने से विपक्ष के नेता परेशान हैं। वहीं संतोष सुमन के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा है कि आरोप लगाने वालों के पास अगर सबूत है तो गिरफ्तार करें। नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती है, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक गरीबों को आगे करके उनके आड़ में वो ऐसी बात करें ताकि सरकार कमज़ोर पड़े, लेकिन सरकार कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो तो सरकार के अंग हैं। अगर विपक्ष के किसी नेता के द्वारा इस तरह का धंधा चलवाया जा रहा है तो पुलिस कर क्या रही, क्यों नहीं पकड़ती है उनको? ये सरकार के द्वारा इस तरह का बयान देना, विपक्ष को हर चीज़ में विपक्ष का नाम घसीटना, ये अपने आप में सरकार की बड़ी विफलता है। अगर आप जानते हैं, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, क्यों नहीं पकड़ते हैं तेजस्वी यादव को अरेस्ट कर लीजिए। तो ये बयान देने के लिए कुछ भी बेसिक प्यार बयान देना, अगर यही सत्ता पक्ष से जुड़े हो तो ये अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। न्यूज़ 18 रांची। तो ये तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची पहुंच चुकी है T20 मैच के लिए। कल रांची में T20 मैच है और टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त रांची पहुंच चुकी है। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और कल T20 मैच है रांची के JCA स्टेडियम में, जहां पर तमाम जो दर्शक हैं वो टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए मौजूद रहेंगे। कल रांची में T20 मैच और इसी को लेकर जो प्रशासनिक तैयारियां भी है वो भी पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और T20 मैच को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले ही सभी खिलाड़ियों का सामान पहुंच चुका था और अब खिलाड़ी पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है और कल T20 मैच है। कल महामुकाबला है T20 सीरीज का, ये दूसरा मुकाबला। और कल के लिए जितने भी तमाम क्रिकेट प्रशंसक हैं तमाम काफी उत्साहित हैं। कल रांची में T20 मुकाबला होगा और टीम इंडिया रांची पहुंच चुकी है। रांची एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर रांची एयरपोर्ट से आपके सामने। और अभी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम होटल रेडिशन ब्लू जाएगी, जहां पर वो आज आराम करेंगे और फिर कल मैच होगा। कल T20 मैच JCA स्टेडियम में ये मैच रखा गया है और मैच को लेकर भी तमाम तैयारियां, तमाम सुरक्षा के मद्देनजर जो कुछ भी तैयारियां होती हैं वो सब भी कर ली गई हैं। टिकट काउंटर्स खुले हुए थे और अब अभी भी खुले हुए हैं और लगातार जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट प्रशंसक हैं, लगातार टिकट भी बिक रही है और इसी को लेकर काफ़ी उत्साह में पूरा रांची। और देखिए अभी कुछ ही वक्त पहले टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और यहां से वो होटल रेडिशन ब्लू जाएंगे और उसके बाद कल T20 मैच होगा। T20 मैच
T20 सीरीज का दूसरा मैच कल रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम अभी कुछ ही वक्त पहले पहुंची और अभी वो रेड एंड ब्लू के लिए रवाना हो रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। और कल T20 मैच है जिसको लेकर सभी लोग उत्साहित हैं और टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए सभी जो क्रिकेट प्रशंसक हैं वो वहां पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट पे भी टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और कल JSC स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। नौशाद भाई आप ही फिर बोलेंगे कि सवाल क्या जाए? हाँ, दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं तैयारी। बायो बबल कॉन्सेप्ट की बात है, प्लस फुल स्ट्रेंथ ऑक्यूपेंसी की भी बात है। क्या देखिए, पैंडेमिक के बाद फुल कैपेसिटी दर्शकों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मैच होने को जा रहा है और इसमें आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है और सहयोग मिलता भी रहा है। सहयोग इसलिए मैं कह रहा हूं कि दर्शकों को इस बात की जानकारी रहती है कि हमें किन प्रिकॉशंस को रखना है और ये इस पूरे सीरीज़ पे निगाहें रहेगी पूरी दुनिया की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले IPL के दौरान भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि इसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा था बाद में। तो इसलिए इस सीरीज़ में विशेष करके दर्शकों को भी ख्याल रखना है, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ध्यान रखना है और टीमों को तो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं मुझे लगता है कि ये बायो बबल जो है अपने आप में मेंटली बहुत ही लोगों को एक चुनौती वाला उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। गेम एक चैलेंज होता है और उसके साथ साथ ये जो बायो बबल आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को भी काफ़ी दूर रखा गया था यहाँ पे और मीडिया के साथी जो हैं वो काफ़ी एक दूरी बना के थे। इनफैक्ट जो ऑफिशियल्स भी जो लेने के लिए आए थे उन्होंने काफ़ी दूरी बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैच जो है इसका सफल आयोजन यहाँ पे होगा। हो गया ना? चारों तो देखिए JSC उपाध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से ये पहला मैच होगा रांची में और इसको लेकर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफ़ी उत्साहित है। हालांकि इस दौरान जो प्रोटोकॉल है, जो सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, बहुत अनिवार्य है। और इन सब के मद्देनज़र जो तैयारियां की गई हैं उसको लेकर भी उन्होंने बात की, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी बात की कि सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि खिलाड़ियों को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही जो दर्शक मैच देखने आए हैं, आपको बता दें कि इस बार JSC स्टेडियम में फुल क्षमता के साथ जो दर्शक हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठेंगे और काफ़ी रोमांच है इसको लेकर, दर्शकों में काफ़ी एक्साइटेड हैं दर्शक और कल के मैच का सभी को इंतज़ार है। JSC स्टेडियम में कल T20 सीरीज़ का दूसरा मैच खेला जाएगा टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। और अभी से कुछ ही वक्त पहले टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और फिलहाल बस से वो रेड एंड ब्लू भी जाने को तैयार है और रेड एंड ब्लू में उन्हें बायो बबल में रखा जाएगा, जहां पर उनको खास ख्याल रखना होगा जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा उनके द्वारा भी। और इसको लेकर जो रांची के क्रिकेट प्रेमी हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल T20 मैच है और इसको लेकर तमाम इंतजामात JSC स्टेडियम में भी कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रांची एयरपोर्ट से। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तमाम खिलाड़ी बारी बारी से पहुंच रहे हैं और होटल रेड एंड ब्लू यहां से उन्हें ले जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें कुछ वक्त तक बायो बबल में रह। और रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए अब जो खिलाड़ी हैं रेड एंड ब्लू के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां किस तरीके की तैयारियां, होटल में किस तरीके की तैयारियां दिख रहे हैं और लोग कितने उत्साहित दिख रहे हैं इस वक्त?
तो संजय से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो देखिए रांची एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और खिलाड़ी बारी बारी से एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए अभी उन्हें रेडिसन ब्लू होटल ले जाया जाएगा और वहां पर कल T20 मैच होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। के पाठक ने मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार ले लिया है। उन्होंने आज चैतन्य प्रसाद से कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। पदभार लेते ही वो एक्टिव मोड में दिखाई पड़े। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। और देखिए के पाठक को उत्पाद मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने पर सियासत की शुरुआत हो गई है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। के पाठक को मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार वर्षों पहले हटा दिए थे और 5 साल के असफल शराबबंदी पे समीक्षा के बाद उसी के पाठक को पुनः उसी विभाग में लाना नीतीश कुमार की मजबूरी है या जरूरी है, या फिर नीतीश कुमार जी अपने असफल शराबबंदी का ठिठरा के पाठक पे फोड़ना चाहते हैं? कि यह कैसी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो निर्णय लेने का काम करते हैं। जिस पदाधिकारी को आप असक्षम समझकर आप हटाने का काम किया था उत्पाद विभाग से, फिर कुछ दिनों के बाद पुनः जो है उसे जो है सक्षम समझकर आप फिर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित करने का काम किया। तो हम माननीय सुशासन सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वह सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया, और यदि वह असक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से फिर जो है पुनः पद पर पदस्थापित करने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार। के पाठक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है और पूरा बिहार उनके इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। और इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी की नियत बिहार की जनता के प्रति समर्पित होना, चाहे जो हो, जो शराबबंदी से समाज में एक शांति आई है उस शांति को कायम रखना, जहां कहीं भी त्रुटि हो और उसके लिए जो भी करना पड़े उसको करने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। इस कदम का पूरे बिहार की जनता स्वागत करती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के घोषणा पत्र में शराबबंदी को खत्म करने की बात शामिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। के पाठक की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी ललन सिंह ने सख्त शब्दों में जवाब दिया। सार्क मछली और पुठिया मछली उनको समझ में आता होगा। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा, और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। के पाठक को लेकर के सवाल आरजेडी के लोग, के पाठक को के लेकर सवाल उनको उठाने का क्या मतलब है? ये सरकार का काम है। अब आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहाँ पदस्थापित होंगे। ये शराबबंदी का जो कानून बना था उसमें श्री के पाठक जी ही वहाँ उत्पाद आयुक्त थे। और देखिए पंचायत चुनाव में इस बार जबरदस्त उठापटक देखने को मिले। इस बार बड़े बड़े दिग्गजों को जनता ने नकार दिया। बड़ी संख्या में निवर्तमान मुखिया को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी हार अलौली से पूर्व विधायक चंदन राम की हुई। ये वही चंदन राम है जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को पटखनी दी थी, लेकिन पंचायत चुनाव में उन्हें बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। फजीहत भी ऐसी हुई कि तेतराबाद पंचायत चुनाव में वो 5वें स्थान पर रहे।
चंदन राम को हराने वाले मुखिया पद के प्रत्याशी नंदकेश उर्फ मुन्ना कुमार को 1737 वोट मिले, जबकि चंदन राम को महज 567 वोट मिले। यही नहीं, पूर्व विधायक चंदन कुमार के छोटे भाई पिंटू कुमार भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गए हैं। एमएलए साहब कोई दूसरा नहीं है, वो हमारे भाई, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा है। 2015 में हम लोगों ने मदद करके उन्हें एमएलए का टिकट दिलवाया आरजेडी से। उनके लिए हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद वो 5 साल एमएलए रहे। 2020 में उनकी टिकट कट गई, फिर वो घर आ गए। 2021 में उन्होंने मन बना लिया कि मुन्ना प्रताप के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक मित्र के खिलाफ मित्र को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लड़ा। हमें जनता के बहुमत पर, हमें जनता के मत पर भरोसा था। हमने जो जनता के बीच सेवा किया, उसका परिणाम मुझे मिला कि मैं एमएलए साहब को चुनाव में शिरकत दी। देखिए सर, एमएलए होकर मुखिया के चुनाव हारने का मेन रीजन था कि 5 साल के दरमियान में वह जनता के बीच कभी यहाँ तक नहीं आ सके, जिसके कारण वह जनता लोग उनको नकार दिए। शिवहर की स्नातक छात्रा अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई हैं। बेंगलुरु से पढ़ी लिखी ये होनहार छात्रा पंचायत की सरकार चलाएगी। शिवहर की तेज तरार अनुष्का कुमारी ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर कमाल कर दिखाया है। महज 21 साल की उम्र में जब बेंगलुरु के नामी कॉलेज में पढ़ लिख कर ये बेटिया गांव लौटी तो पंचायत चुनाव की घड़ी आ गई। जनता ने भरोसा जताया और अनुष्का कुमारी चुनावी मैदान में कूद गई। और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आया तो इस होनहार बेटिया ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर रिकॉर्ड बना दिया। अब इस बिटिया पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? दूर इतना दूर वैसी सुविधा नहीं है, पढ़ाई की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए अब तो आपको मौका मिल गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप तो पंचायत में? कोशिश करूंगी देने की, ताकि हर बच्चे को ऐसी सुविधा गाँव में मिल सके। सुखाड़, भुखमरी और अशिक्षा जैसे हालात से जूझ रहा कुशर पंचायत सालों से विकास की बाट जो रहा है। गुरुजी घर पर मौज कर रहे हैं तो स्कूलों पर ताले लटके हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, चापाकल जवाब दे गए हैं तो जनता की उम्मीदें टूटती जा रही है। कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन ना कुशहर की सूरत बदली और ना कुशहर की जनता की माली हालत सुधरी। अब जबकि पढ़ी लिखी बिटिया मुखिया बनी है तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस उम्र में पॉलिटिकल में आई है तो क्या कैसे इसको फेस करेंगी आप? चैलेंज काफी होगा आपके सामने। लोगों को समझाते हुए लोगों के साथ चलूंगी, उनकी समस्या को सॉल्व करूंगी। कुशहर के ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में अनुष्का कुमारी पंचायत की कमान संभालने जा रही हैं। तो ये बेटिया आगे बढ़े, सबकी उम्मीद पूरी करे, यही कामना है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और पटना में अब रिटायर्ड बुजुर्ग घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डाक विभाग की इस पहल से बुजुर्ग पेंशनधारियों को काफी सहूलियत हो रही है। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अच्छी सुविधा है और हम लोग को कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हुई है। और अब जो भी हम लोग को पेंशन मिलेगा वो आसानी से मिल जाएगी और बाकी सब ठीक है। यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहे हैं। 2 मिनट में बन गया, अच्छा से बन गया। स्टाफ लोग अच्छा है, लोग यहाँ पर तुरंत फार्म मिल गया, भरा गया। भारतवर्ष में जितने भी प्रधान डाकघर हैं, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे ये सेवा उपलब्ध है। इस सेवा से पेंशनर्स को सुविधा ये हुई है कि वो घर बैठे भी ये सुविधा, ये सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को पेंशन के लिए हर साल जो है वो बैंक में एक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में इन बुजुर्गों को इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डाक विभाग जो है वो उन बुजुर्गों के लिए एक तोहफा लेकर आया है। उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की निःशुल्क व्यवस्था पटना जीपीओ में उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ जो असमर्थ और असक्षम या दिव्यांग जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए डाकिया के द्वारा भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
इसके साथ साथ यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइज़र सहित मास्क, सारी चीज़ों की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुज़ुर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।